आम सिर्फ स्वाद नहीं, संवाद है। ये पीढ़ियों को जोड़ता है, किसान और जमीन के बीच का रिश्ता मजबूत करता है और प्रकृति को परंपरा से बांधता है। आम एक ऐसा फल जिसे खाकर आप सिर्फ मिठास नहीं चखते, आप महसूस करते हैं उस मेहनत को जो हर रस की बूंद में समाई होती है। यह आम स्वाद में जितना मीठा है, पहचान में उतना ही ऊंचा, क्योंकि ये सिर्फ फल नहीं, हमारी मिट्टी का प्रेम पत्र है। आम भारत में एक प्रमुख फसल है जिसकी खेती पूरे देश में बड़े पैमाने पर होती है। पिछले 3 दशकों में आम के बागों का क्षेत्रफल 1.08 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2.40 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। फिलहाल देश में कुल आम उत्पादन 22.42 मिलियन टन है और औसत उत्पादकता 9.34 टन प्रति हेक्टेयर है। भारत के प्रमुख आम उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बुलंदशहर, अमरोहा, लखनऊ, उन्नाव, आंध्र प्रदेश के चित्तूर, विजयनगरम, कृष्णा, अनंतपुर, कडप्पा, तेलंगाना के महबूबनगर, करीमनगर, खम्मम, वारंगल, आदिलाबाद, कर्नाटक के कोलार, रामनगर, तुमकुर, चिकबल्लापुर और बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली आम के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा लगभग 26% आम पैदा करता है और उत्पादकता भी सबसे ज्यादा 18 टन प्रति हेक्टेयर है। भारत दुनिया भर में आम का एक बड़ा निर्यातक है। 2023-24 में 60,900 टन आम निर्यात किया गया, जिसकी कीमत 624.3 करोड़ रुपए थी। 2030 तक निर्यात 1,06,515 टन, 2040 तक 1,50,618 टन और 2050 तक 1,94,722 टन होने की उम्मीद है। भविष्य में मांग को पूरा करने के लिए 2047 तक 91.92 मिलियन टन उत्पादन की जरूरत होगी। इसके लिए खेती से लेकर कटाई के बाद तक अच्छी कृषि प्रथाओं को अपनाना जरूरी है, ताकि उत्पादकता और फल की गुणवत्ता बढ़े, खासकर जलवायु परिवर्तन के दौर में। आम सिर्फ फलों का राजा ही नहीं, बल्कि प्रकृति का वरदान भी है। साल 2009 मलिहाबाद के लिए एक ऐतिहासिक पल बना। दशहरी आम को मिला जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग। ये कोई साधारण सम्मान नहीं था, ये एक कानूनी मुहर थी जो कहती है कि दशहरी सिर्फ मलिहाबाद की मिट्टी में ही अपना असली स्वाद पा सकता है। जैसे बनारस की साड़ी हो या कश्मीर का केसर या फिर दरभंगा के मखाने, वैसे ही मलिहाबाद का दशहरी अनोखा, अविश्वसनीय और अद्वितीय है। ये टैग सिर्फ आम की पहचान नहीं, बल्कि इस इलाके में रहने वाले उन हजारों किसानों का आत्मसम्मान है, जिनके पसीने से देश की मिट्टी सींची जाती है। आम उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह बढ़ता है। समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई इसके लिए सबसे सही मानी जाती है। आम के अच्छे विकास के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श माना जाता है, लेकिन ये 5 से 44 डिग्री तक सह सकता है। ज्यादा गर्मी, कम नमी और तेज हवा पेड़ के लिए हानिकारक होती है। वहीं अगर बारिश की बात करें तो आम की खेती के लिए सालाना 75 से 375 सेंटीमीटर बारिश उपयुक्त है। बहुत कम बारिश वाले इलाके में सिंचाई जरूरी है। बगीचे में ज्यादा नमी से फंगल बीमारियां बढ़ती हैं और स्वाद और रखाव क्षमता घटती है। ऐसे में आम के बगीचे के लिए सही जगह का चयन करना आवश्यक हो जाता है। आम की खेती के लिए ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां मिट्टी की गहराई 130 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो, पीएच हल्का अम्लीय से न्यूट्रल हो यानी 6 से 7.5 हो, ज्यादा सोडियम और कैल्शियम वाली मिट्टी न हो और मिट्टी में ऑर्गेनिक पदार्थ 0.5% या ज्यादा हो। आम की खेती के लिए ऐसी जगह चुननी चाहिए या बगीचे की जगह ऐसी होनी चाहिए जो उद्योगों से दूर हो, ताकि प्रदूषण और कीटनाशकों से बचाव हो सके। साथ ही जीपीएस से चिन्हित जगह होने से ट्रेसेबिलिटी बनी रहती है, जिससे बाद में उत्पाद की पहचान आसान हो जाती है। आम के पौधों को लगाने के लिए एक खास तरीके से जमीन में जगह तय की जाती है।
जिसे प्लांट ज्योमेट्री कहते हैं। इससे पौधे को पर्याप्त धूप, हवा और पोषक तत्व मिलते हैं। भूमि की तैयारी करने से पहले खेत को गहराई से जोतें और समतल कर लें। 1 मीटर गहरे गड्ढे गर्मी के मौसम में खुदवाएं और 2 से 4 हफ्ते धूप में खुला छोड़ दें। फिर उसमें अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश मिलाकर भर दें। दीमक की समस्या हो तो क्लोरपायरिफॉस से मिट्टी की सिंचाई करें। केवल विश्वसनीय स्रोत से लगाए गए 1 साल पुराने ग्राफ्टेड पौधे लगाएं। पौधा गड्ढे के बीच में लगाएं और ग्राफ्टिंग का हिस्सा जमीन से ऊपर रहे, इसका ध्यान रखें। पौधे के चारों ओर छोटा गड्ढा बनाकर तुरंत सिंचाई करें। आम की खेती में मिट्टी का परीक्षण और ड्रिप सिंचाई ने क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। वहीं आम के पेड़ को सही तरीके से फल देने के लिए नियमित रूप से खाद और उर्वरक देना जरूरी है। पेड़ की उम्र यदि 1 साल है तो गोबर की खाद 10 से 15 किलो, नाइट्रोजन 100 ग्राम, फास्फोरस 50 ग्राम, पोटाश 100 ग्राम जरूरी है। पेड़ की उम्र 5 साल, गोबर की खाद 30 से 40 किलो, नाइट्रोजन 500 ग्राम, फास्फोरस 250 ग्राम, पोटाश 500 ग्राम। फलदार पेड़ जिनकी उम्र 10 साल से ज्यादा हो, गोबर की खाद 50 से 60 किलो, नाइट्रोजन 1 किलो, फास्फोरस 500 ग्राम, पोटाश 1 किलो। खाद बरसात से पहले जून जुलाई और उर्वरक सिंचाई के साथ दें। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, बोरॉन और आयरन की भी जरूरत होती है। पत्तों पर छिड़काव करें। आम के बगीचे में हमेशा छटाई और सफाई का ध्यान रखें। पुराने, सूखे या रोगग्रस्त टहनियों को काट देना चाहिए। हर साल हल्की छटाई से पेड़ का आकार संतुलित रहता है और फल अच्छे आते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन में छटाई और भी जरूरी है ताकि धूप अंदर तक पहुंच सके। ग्राफ्टिंग यानी कलम बांधना आम की खेती में एक ऐसी तकनीक है जो न केवल उत्पादन को बढ़ाती है बल्कि आम की किस्मों को भी बेहतर बनाती है।